हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। हमारी आज की चर्चा का विषय है कृष्ण तीनों गुणों से परे हैं। हमने पिछली वीडियो में प्रकृति के 3 गुणों के विषय में जाना था, जो है सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण, और इनके क्या लक्षण हैं ये भी हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किए थे। और आज हम बात करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि वे प्रकृति के स्वामी हैं, वे इन तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होते। ये जो भौतिक प्रकृति है, यह भगवान श्री कृष्ण की अपरा शक्ति है। और आप तर्क से समझिए कि शक्तिमान क्या अपनी ही शक्ति के अधीन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये जो भौतिक प्रकृति के 3 गुण हैं, ये भगवान श्री कृष्ण को प्रभावित नहीं कर सकते, अर्थात भगवान श्री कृष्ण इन तीनों गुणों से परे हैं। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 25वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, सत्वम रजस्तम इति गुणा जीवस्य नैव मे चित्तजायस्तु भूतानां सज्जमानो निबध्यते। प्रकृति के तीनों गुण सतो, रजो तथा तमोगुण जीव को तो प्रभावित करते हैं, मुझे नहीं। उसके मन में प्रकट होकर ये जीव को भौतिक शरीरों तथा अन्य उत्पन्न वस्तुओं से अनुरक्त होने के लिए प्रेरित करते हैं। इस तरह जीव बंध जाता है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो प्रकृति के 3 गुण हैं, वे जीव को प्रभावित करते हैं और उसे इस जगत में बांध देते हैं, परंतु ये तीनों गुण उन्हें प्रभावित, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को प्रभावित नहीं करते। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं कि जीव भगवान की तटस्थ शक्ति है और इसीलिए वह भगवान की मोहमयी शक्ति द्वारा अभिभूत होने की संभावना रखता है, किंतु भगवान तो इस प्रकृति के, अर्थात ये जो भगवान की मोहमयी शक्ति है, इसके परम नियंता है। अतः यह मोहमयी शक्ति भगवान को नियंत्रित नहीं कर सकती। अब ये जो 2 श्लोक दिए हैं यहाँ पर, ये भगवद गीता यथारूप से लिए गए हैं। पहला श्लोक है भगवद गीता 7.13। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति माम एभ्यः परम अव्ययम्। 3 गुणों सतो, रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, वे तीनों गुणों से परे हैं, वे अविनाशी हैं, और जो जीव इन तीनों गुणों के द्वारा मोहग्रस्त होता है, वह भगवान को नहीं जान पाता। आगे भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता श्लोक 9.10 में कहते हैं, मय्यध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि ये जो भौतिक प्रकृति है, ये भगवान की शक्तियों में से एक है। और इसके विषय में, और इस भौतिक शक्ति के विषय में भगवान भगवद गीता के 7.4 श्लोक में बताते हैं, भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतियश्चधा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ये जो भौतिक प्रकृति है, ये उनकी शक्तियों में से एक है और उनकी ही अध्यक्षता में कार्य करती है, और इसी शक्ति के द्वारा सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं और यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो ये जो प्रकृति है, ये भगवान की शक्ति है, अतः वह शक्तिमान को प्रभावित नहीं कर सकती। भगवान श्री कृष्ण भौतिक प्रकृति से मोहग्रस्त नहीं होते, वे प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं। आज की चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। हमारी अगली वीडियो का विषय है कि प्रकृति के 3 गुण कैसे कार्य करते हैं, अर्थात ये किस प्रकार से जीव को प्रभावित करते हैं, जिससे कि जीव भौतिक जगत में बंध जाता है। धन्यवाद। हम यह चैनल और उस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।